हाय, आई एम भाविक। आज के टॉपिक पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ बजट एंड टैक्सेस। एंड वी हैव सीन कि 90 टू 95 मिनट्स का जो बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर का होता है उसमें पूरी जनता का ध्यान कौन से टॉपिक पे होता है? डू यू नो? द टॉपिक इज़ टैक्सेस। इट इज़ इंडिविजुअल टैक्सेस और एनी काइंड ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस। बट सरप्राइजिंगली इफ़ आई शेयर सम ऑफ द डेटा विथ यू, भारत में खाली 2.2% लोग ही टैक्स भरते हैं। ये डेटा जो है फ्रांस में इट इज़ 78%, यूके में इट इज़ 60% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कहने का मतलब क्या है कि खाली 2% लोग जो टैक्स भरते हैं, फिर भी 90 मिनट्स में सबसे ज़्यादा वेटेज यही टॉपिक को दिया जाता है। नाउ सरप्राइजिंगली 622 लाख इनकम टैक्स फाइल होते हैं, उसमें से अराउंड 429 लाख जो है वो ज़ीरो टैक्स पे करते हैं। मतलब जितने लोग टैक्स फाइल करते हैं उसमें से 67% लोगों का टैक्स फाइलिंग ज़ीरो होता है। ओनली 33% पीपल पे द एक्चुअल इनकम टैक्स। फिर भी मार्केट में भी वॉलेटिलिटी यही चीज़ों की वजह से आती है। नाउ टैक्सेशंस आर द लॉ ऑफ द लैंड, आपको वो एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स में दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक, अगर आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ आपको इनकम टैक्स लगता है। पीपल आर हैप्पीली पेइंग दैट इनकम टैक्स विच इज़ 20% 30% टैक्स स्लैब में आता है। वेरेज अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी में जाते हैं तो वहाँ पे यू हैव टू पे द कैपिटल गेन टैक्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो एक साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं, तो अगर उसमें गेन आता है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया गया है, जो अर्लियर 15% था। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो एक साल से ऊपर जब आप रिडीम करते हैं पैसा तो उसमें 1 लाख रुपए के गेन तक देयर वाज नो टैक्स और उसके ऊपर 10% टैक्स था। अभी यहाँ पे दो चेंजेस किए गए हैं। जो 1 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन लिमिट थी उसको बढ़ा के 1,25,000 किया गया है एंड जो 10% का कैपिटल गेन टैक्स था उसको बढ़ा के 12.5% किया गया है। नाउ कंसिडरिंग ऑल दिस, अगर आप कंपेयर करें तो फिर भी इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट टैक्स एफिशिएंट एवेन्यू अगर हम उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो। फिर भी बहुत ही कम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कंसिडरिंग द कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड फोकस ऑन म्यूचुअल फंड्स, फोकस ऑन SIPs एंड टैक्सेशन इतना ज़्यादा असर नहीं करता है अगर इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इंडिया में टैक्स पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने का जो कंडीशनिंग है उसको चेंज करके you have to consider investment and taxation from a separate point of view. I hope you got the message. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो you can share it with others if it is adding value to you. And don't forget to subscribe this channel by clicking on the subscribe button. Thank you so much for watching. Take care. Goodbye.